भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है, मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ ओम नमो नारायण भू यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करें। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2080 श्रावण मास की पूर्णिमा सुबह 7:04 तक पूर्णिमा है। उसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि लग जाए, यानी आज 2 तिथि है और प्रथमा तिथि कल सुबह 3:18 तक है। उसके बाद द्वितीया लग जाती, तो कल द्वितीया तिथि होगी। तो आज 2 तिथि हुई। हमारे सनातन धर्म में कभी 3 तिथि भी मिल जाती है। तो आज ये पूर्णिमा और प्रथमा साथ में है। और आज है सतमिषा नक्षत्र, ये सायं 5:43 तक है। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र उसके बाद लगेगा शाम। आज है गुरुवार। आचार्य गुरुजनों की उपासना, आराधना, सेवा का दिव्य पर्व। और आज 31 अगस्त 2023, 31 अगस्त 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2023। तो यह कलियुग का प्रथम चरण है। 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिपुर पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 33 और 34 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर
32 और 33 पर व्याख्यान किया था, उसे संक्षेप में देखकर आगे व्याख्यान करेंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें ये अपने आप प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त हुआ ये धर्म युद्ध है। ऐसे धर्म युद्ध भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है, क्षत्रियों को। तो भगवान उसे प्रेरित कर रहे हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। पार्थ, अरे पृथा के बेटे, सुनो सुनो सुनो। यदृच्छया, यदृच्छया यानी अनिच्छा से, अपने आप प्रारब्ध के अनुसार स्वयं बिना मांगे जो प्राप्त होता है प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर के अनुग्रह से, उसे यदृच्छया कहते। वो अमृत के समान है, चिंतामणि के समान। अपावृतम स्वर्ग, वो खुले हुए स्वर्ग द्वार के समान। तो इस प्रकार का धर्म युद्ध, धर्म संग्राम भाग्यवान पुण्यात्मा क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। लभन्ते, लाभ करते, ये लाभ है, महालाभ। तो ऐसे भाग्यवान पुण्यात्मा क्षत्रिय धर्मात्मा को यह धर्म युद्ध लड़ने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। और ऐसा मौका मिलने के बाद यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो, अब लाभ बता दी, अब हानि बताते। श्लोक नंबर 33। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि इस युद्ध से तुम पलायन कर जाओ, युद्ध नहीं करोगे, तो 3 हानि हो जाए। स्वधर्मम हित्वा, अपने स्वधर्म को छोड़कर तुम्हारी अपकीर्ति होगी। कीर्तिम हित्वा, और पापम आप, पाप अधर्म को प्राप्त करोगे, दुर्गति को प्राप्त करो। तो यहाँ मनुष्य में सबसे प्रधान जो विषय है मनुष्य के जीवन का, वो उसका स्वधर्म है, उसकी यश और कीर्ति है। अब ये दोनों जब किसी का नहीं है तो उसका जीवन बड़ा दुभर दुर्गति में जाता है। स्वधर्म करने वाले मनुष्य को यश और कीर्ति प्राप्त होती। और यदि अर्जुन तुम इस धर्म युद्ध से विमुख हो गए तो तुम्हारी आज तक की कराई सभी कीर्ति यश एक क्षण में मिट्टी में मिल जाएगा। सारी कीर्ति और यश तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। तो इस संसार में ये जो यश और कीर्ति का नाश, सबसे बड़ा नाश है मनुष्य। तो वह श्रेष्ठ कल्याणकारी नहीं है। और तीसरी बात भगवान ने कही कि केवल धर्म नहीं होगा, स्वधर्म नहीं होगा, कीर्ति नहीं, इतना ही नहीं, अधर्म पाप को प्राप्त करोगे, अधर्म पाप की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का स्वधर्म कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करे। तो प्रजा पालन में उसे क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, ये उसका नित्य कर्म है। तो ये जो स्वधर्म है ना, वो नित्य कर्म है।
ये विवेक करना आवश्यक। नित्य कर्म और काम्य कर्म, कामना के कर्म में फर्क है। जब आप कोई कामना करके फल की कामना से जो करोगे वो काम्य कर्म है। लेकिन हमको यह कामना नहीं है तो यह कर्म मत करो। कामना नहीं है तो कोई दोष नहीं हो। कामना करोगे और उस कामना के अनुसार कर्म नहीं करोगे तो दोष होगा, अशांति होगी। लेकिन ये जो जन्म से नित्य कर्म है, स्वधर्म है, वह है अवश्य करना आवश्यक है। तो नित्य कर्म है, उसे न करना दोष बन जाता। तुम क्षत्रिय हो तो युद्ध काम्य कर्म होता तो धर्म संग्राम न होता। तू कह सकता है कि युद्ध नहीं करूंगा, पहले युद्ध में आने के पहले। क्षत्रिय हो इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य। यदि तुम्हारी कामना युद्ध की होती और तुम युद्ध के मैदान में आते, युद्ध करते, तो तुम्हें पुण्य मिलता, और नहीं करते तो तुम्हें पाप लगता। काम यदि ये युद्ध काम्य कर्म होता, धर्म संग्राम न होता, तो तुम कह सकते थे कि युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करने से तो पुण्य होता है, वह तुझे नहीं मिलेगा। किंतु क्षत्रिय का स्वधर्म नित्य कर्म ये है कि तुम्हें कामना नहीं है तो भी वो करना है, कामना से नहीं करना है, कामना नहीं है तो भी करना। वेद शास्त्र ने विधि विधान से तुम्हें जन्म से जो कर्तव्य दिया है, स्वधर्म दिया है, क्षत्रियता का कर्तव्य, इसीलिए करना है। जैसे वेद शास्त्रों में कहा कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर स्नान, संध्या, पूजा पाठ, स्वाध्याय, अध्ययन, वेद पाठों का अध्ययन करना, ये स्वधर्म है, नित्य कर्म है। काम्य कर्म नहीं है कि मुझे पसंद आए तो करूंगा, नहीं है तो मैं 9 बजे उठूं। ये काम्य कर्म नहीं, किसी भी फल की इच्छा से नहीं। शास्त्र विधि ईश्वर का आदेश है, इसीलिए वह करना मेरा कर्तव्य है, वो किया जाता है। कर्तव्य स्वधर्म बुद्धि से किया। यदि तुम सुबह 4 बजे उठकर नहीं नहाते हो तो नहाने का तो पुण्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, न नहाने का पाप भी लगेगा। नित्य कर्म न करने का पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन पाप भी चढ़ेगा। डबल लॉस, डबल लॉस। यानी नित्य कर्म न करने से पुण्य का क्षय होगा और पाप की वृद्धि होगी। तो दोष है, अधर्म है, पाप है, अवश्य प्राप्त होगा। इसे हमारे शास्त्रों में प्रत्यवाय, प्रत्यवाय यानी अपराध। तुम अपराधी हो, ईश्वर के अपराधी हो। तुम अपना स्वधर्म नहीं करते, ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य जन्म दिया है और तुमने विपरीत मार्ग अपनाया है, तो वो अधर्म है, प्रत्यवाय। ईश्वर के आदेश का, वेद शास्त्रों का पालन न करना, ये प्रत्यवाय अपराध हो जाता है। यानी नित्य कर्म तुम्हारा अपने प्रति, अपने समाज और परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर और मन को स्वस्थ रखना, ये भी आपका नित्य कर्म। उसके लिए उचित व्यवस्था करना। यदि तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे इसका फल नहीं चाहिए तो इसे न करूं, ऐसा नहीं हो। नित्य कर्म में आपको फल मिले या न मिले, कामना हो या न हो, आपको करना ही है।
तुम कहोगे नित्य कर्म में तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे इसकी कामना नहीं है, फल नहीं चाहिए, तो मैं इसे नहीं करूंगा। अरे तुम क्षत्रिय हो, प्रजा पालन धर्म की रक्षा क्षत्रिय का नित्य कर्म होने से यदि तुम उसे नहीं करोगे तो उसको न करने से स्वधर्म तो नहीं होगा, अधर्म होगा और कीर्ति भी चली जाएगी। आपकी यश और कीर्ति, जो इस संसार में जो लोग अपना स्वधर्म नहीं करते उसकी कोई कहीं इज्जत, कहते मेरी कोई इज्जत नहीं। अरे तेरी इज्जत क्यों नहीं है? क्योंकि तूने अपनी इज्जत को मिटा दिया है, अपना कोई स्वधर्म कर्तव्य ठीक से किया ही नहीं। तो ऐसे 90% लोग रख गए जिसकी कोई इज्जत ही नहीं है, घर में, परिवार में, समाज में, क्योंकि कोई स्वधर्म ही नहीं किया। तो जो मनुष्य अपनी कीर्ति यश भी खो बैठा है और अधर्म पाप में डूब गया है। तो अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था कि मैं अपने इस दादा और गुरु आचार्य के सामने न लड़ने की बजाय भिक्षा मांगकर अपने जीवन का गुजारा कर लूंगा। संसार में भी ऐसे लोग हैं जो लोग अपना स्वधर्म नहीं करते, वो हम भिक्षा मांगकर भीख मांगकर अपना गुजारा कर लो। भगवान कहते ऐसा करने से अधर्म पाप ही कमाएगा। स्वधर्म छूटेगा तो ये सबसे बड़ा अपराध है। तुम अपराधी हो ईश्वर की नजरों में, प्रकृति की नजरों में, समाज की नजरों में, सबकी धर्म की नजर में तुम अपराधी। धर्म युद्ध न करने से तुम्हारा वर्तमान गड़बड़ा जाएगा। तुम समृद्धि वर्तमान में तो परेशान रहोगे, कोई लाभ नहीं, लेकिन भविष्य भी तुम्हारा अंधकारमय हो जाएगा और मरने के बाद भी परलोक भी दुर्गति का कारण बनेगा। मोक्ष की तो कोई संभावना ही नहीं। अगर तुम मोक्ष के साधक हो तो जान लो कि नित्य स्वधर्म कर्तव्य कर्म न करने से अपराध के कारण, प्रत्यवाय, प्रत्यवाय कहते, प्रत्यवाय यानी अपराध, अधर्म के कारण तुम्हारी बुद्धि मन अशुद्ध हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए आजकल दुनिया में 90% लोग तन और मन से विक्षिप्त है, अशुद्ध है, अस्वस्थ है। इसका कारण ही यह है कि उनको अपने स्वधर्म का बोध ही नहीं, अज्ञान, कुछ भी करते और फिर कुछ भी परिणाम भी आता है, उसका भी भोग करना पड़ता है। मनमानी करने से मनमानी परिणाम, दुख, कष्ट, परेशानियां आती है। तो वेद शास्त्रकारों ने बताया कि जो मोक्ष का साधक है, जिसके जीवन का लक्ष्य मोक्ष हो, तो उसे अत्यंत सावधान होकर वो कर्म जो शास्त्रों में, वेदों में, परंपरा में आचार्यों ने मना किया है, उसे न करे और कर्मों को कामना पूर्वक करने से भी बचे, उसको भी ना करे। यानी अपने स्वधर्म कर्तव्य शास्त्र नियम धर्म कर्म अनुसार करे और अपनी कामना और वासना पूर्वक भी कर्म ना करे। नित्य नैमित्तिक कुर्यात प्रत्यवाय जिहासया, यानी नित्य और नैमित्तिक कर्म वो भी अपना स्वधर्म शास्त्र आचार्य परंपरा कुल परंपरा के अनुसार करे, तो वह अपराध यानी प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्मों को तो केवल करता रहे प्रारब्ध के अनुसार। क्योंकि यदि नहीं करोगे तो तुम्हें अधर्म का प्रत्यवाय, ये अपराध जो है, दोष,
ये हमारे शरीर और मन अंतकरण को स्वस्थ नहीं रखेगा। तो तन मन से धन से जन से अशुद्ध यानी अस्वस्थ बीमार हो जाएंगे। इसलिए जो लोग अपना स्वधर्म नित्य कर्म ठीक से नहीं करते, वो तन से भी अस्वस्थ रहते हैं, मन से भी अशुद्ध है, उनका अंतकरण भी विक्षिप्त रहता है। अशुद्धि के कारण फिर वो स्वयं तो परेशान रहते, दूसरों को भी परेशानी देते संसार में। इसका कारण अपने स्वधर्म से विमुख होना। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि धर्म युद्ध से विमुख होना यानी न अर्थ न काम को सिद्ध करेगा, न धर्म और न मोक्ष का उपाय बनेगा। यानी तुम्हारे चारों पुरुषार्थ चौपट हो जाएंगे, न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष। चारों पुरुषार्थ से पतित हो जाओगे। इसीलिए मनुष्य को वर्तमान में अपने समृद्धि सिद्धि के लिए और भविष्य के लिए भी और मृत्यु के बाद भी और परमार्थ के लिए भी अपना नित्य नैमित्तिक स्वधर्म कर्म अनिवार्य है, जो ईश्वर ने उसे आदेश किया। तो यहाँ ये जो हमारी भौतिक वर्तमान स्थिति, भविष्य और मृत्यु के बाद और मोक्ष के सारे दरवाजे बंद हो जाए, वंचित हो जाए। भौतिक समृद्धि के दरवाजे बंद हो जाएंगे, भविष्य के दरवाजे बंद हो जाएंगे, मृत्यु के बाद सदगति के देवलोक आदि लोक की गति के दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा भी बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि स्वधर्म का त्याग कर दिया है। सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे और उतना ही नहीं, अपयश संसार में अपकीर्ति भी होगी। इसीलिए तुम हमेशा तनाव दुख कष्ट टेंशन में रहोगे। तो तुम्हारा धर्म का मार्ग से तुम पतित हो गए हो, तो मोक्ष का मार्ग तो संभव ही नहीं है। परमार्थ यानी अधर्म में चले जाओगे, दुर्गति। तो वर्तमान संसार की दृष्टि से धर्म युद्ध करने में अपकीर्ति की प्राप्ति रूपी दोष अपराध है। इसी को आगे स्पष्ट करते कि जो लोग स्वधर्म नहीं करते हैं उसकी अपकीर्ति जो है वो कितनी कष्टदायी होती है। क्योंकि मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है यश और कीर्ति, और उसी को वो गवा देते हैं, जो बड़ी दुर्लभ है। तो ये अब भगवान स्पष्ट कर रहे आगे के श्लोक में। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। भगवान कहते अर्जुन, तुम यदि अभी युद्ध मैदान छोड़कर चले गए तो संसार के सभी लोग यानी सभी मीडिया वाले, सभी संसार के लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति की चर्चा करेंगे। कथयिष्यन्ति अव्ययाम अकीर्तिम अपि कथि। भाई आपकी अपकीर्ति की चर्चा होगी।
दीर्घ काल तक, अव्ययाम कहा कि जब तक सृष्टि रहेगी दीर्घ काल तक सभी लोग तुम्हारी कीर्ति की चर्चा नहीं करेंगे, अपकीर्ति की चर्चा। और जो कीर्तिमान है, यशस्वी, माननीय महापुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा कष्टदायी है। संभावितस्य कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते, अति बढ़कर कुष्ठदायी, दुखदायी। इससे बढ़कर कष्ट और दुखदायी और क्या हो सकता। तो भगवान यहाँ अर्जुन को स्पष्ट कह रहे हैं कि तेरी जो आज तक कीर्ति बनी हुई है, यश बना हुआ है, वह अपकीर्ति में परिवर्तित हो जाएगा। सभी लोग संसार में कहेंगे, संसार समाज में तो धर्म के निमित्त में संभावित जो धर्मात्मा है उसकी अपकीर्ति जब फैलती है तो वो धर्मात्मा के लिए अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा कष्टदायी हो जाती है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भूतानी कहा कि सभी प्राणी, सभी लोग, सारे संसार में देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, मीडिया वाले, प्राणी वाले, समाज वाले, सभी जितने भी प्राणी है संसार में, उनके बीच में ये बात कभी समाप्त नहीं होगी कि अर्जुन जो है धर्म युद्ध को छोड़कर मैदान से भाग गया। पलायनवाद, भगोड़ा, क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा तुम्हारी बदनामी रहेगी, अपकीर्ति सदा। अब बात करेंगे तो भी अपकीर्ति ही रहेगी। अब तक तो तुम भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, इन महानुभावों, इंद्र आदि देवता सब कहते थे कि अर्जुन जो है 5 पांडव और ये सारे धर्म के ऊपर चलने वाले धर्मात्मा है। भाई युधिष्ठिर भी धर्मराज है, अर्जुन, भीम, सहदेव, नकुल, ये सभी किसी भी परिस्थिति में धर्मात्मा रहे हैं। उसने धर्म से कभी मिलावट नहीं की, धर्म अधर्म की मिलावट नहीं की, धर्म पे टिके रहे। अब ये कीर्ति तो है पांडवों की, और वो कीर्ति ऐसे आसानी से नहीं, तुमने इतने कष्ट उठाए आज तक कि वो धार्मिक है, एक साधु है, एक धार्मिक है, धर्मात्मा है। यह कीर्ति कोई आसान नहीं। उसके लिए उसने कितनी साधनाएं की है, कितने तप किए हैं, कितने कष्ट उठाए हैं, तब जाके समाज में उसकी कीर्ति होती कि ये धार्मिक महात्मा है, मनुष्य है। तुम्हारी ये धर्म कीर्ति की जगह अपकीर्ति हो जाएगी, एक क्षण में हो जाए। संसार में लोग यही कहेंगे कि अर्जुन युद्ध के मैदान से भाग गया, कायर, भगोड़ा, डरपोक, न जाने क्या क्या शब्द का इस्तेमाल। और पहले भी अर्जुन जो धार्मिक था, ये भी उसकी बात कहेंगे लोग कि पहले जो धर्म का ढोंग पाखंडी कर रहा था, यानी इससे पहले भी वह धार्मिक होने का केवल नाटक का ढोंग, धार्मिक था ही नहीं अर्जुन। ये सब ढोंग पाठन कर रहा था धर्म का। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते, दिखावा करते। अर्जुन भी वही था, ढोंग पाखंड और नाटक ही कर रहा था। उसका पता चल गया, अब ये भाग गया ना युद्ध के मैदान से।
इसलिए पहले समाज में, संसार में लोग जानते कि अर्जुन तो बड़ा धार्मिक है, लेकिन जब ये किया उसने तो पता चल गया कि अर्जुन तो अधर्मी। क्योंकि जो अधर्मी होता है उसकी यश कीर्ति नहीं अपकीर्ति फैलती है, और जो धर्मात्मा होता है उसकी कीर्ति और यश दोनों है। संसार में जिसकी अपकीर्ति है, रावण की अपकीर्ति है, अपकीर्ति रहेगी। विभीषण की कीर्ति है, धर्मात्मा है, रहेगा। ऐसे संसार में जिसकी कीर्ति है वो कीर्ति रहेगी, अमर, और अपकीर्ति है वो भी अमर रहेगी। तो जो मनुष्य पहले लोग न जानते हो कि धार्मिक है, और यदि अधर्मी होता है तो उसकी बात नहीं, जो प्रसिद्ध है तो उसकी अकीर्ति नहीं होती। लेकिन जो पहले ही यश कीर्ति ख्यापित हो चुका है, जिसे सारे संसार में धार्मिक समझा जा रहा है, धर्मात्मा समझ गए हैं, वह यदि अधार्मिक होता है, अधर्मी होता है, तो संसार में, समाज में सबको बहुत ही खेद होता है, ग्लानि होती है, खटकता है कि अरे इतना बड़ा धर्मात्मा ऐसा अधर्म किया। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि ये जो धर्मात्मा है, वो धर्मात्मा कुछ अधर्म पाप करता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? सनातन धर्म का नुकसान। इसीलिए हमारे सनातन धर्म का जितना नुकसान धार्मिक धर्मात्माओं ने किया है अधर्म करके, उतना नुकसान अधर्मियों ने नहीं किया, कर रहे हैं आज भी। धार्मिक धर्मात्माओं का अधर्म है वही हमारे धर्म को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता। इसीलिए धर्म का नुकसान जितना धार्मिक लोग करते हैं उतना अधार्मिक लोग नहीं करते। क्योंकि अधार्मिक है, कोई ठगी करता है, झूठ बोल, इतनी बात होती है कि वो ठग है, झूठ बोला है, परंतु साथ में यदि वह धार्मिक कार्यों को कर रहा है, धर्मात्मा है, तो फिर लोग कहेंगे अरे मंदिर में जाता है, सत्संग करता है, फिर भी गुस्सा नहीं गया। लोग कहेंगे मंदिर में जाने वाले ऐसे होते हैं, ऊपर से कहेंगे कि ये धर्म का दिखावा ढोंग पाखंड ही है, अंदर से अधर्म है, ऊपर से धर्म का दिखावा है। तो धर्म के प्रति लोगों की श्रद्धा और भावना को सबसे बड़ी हानि पहुंचती है। जो लोग देखते हैं ना बड़े लोगों को धर्मात्मा, उनकी श्रद्धा डगमगा जाती है, उनकी भावना बिगड़ जाती। यही भगवान कह रहे कि अरे अर्जुन, अब तक तुम धार्मिक धर्मात्मा रूप से सम्मानित था, अब सभी लोग तेरे को धार्मिक नहीं समझेंगे। तेरा अधर्म करना और ये जो अधर्म है समाज में लोगों को ज्यादा बुरा लगेगा, खटकेगा कि समाज में लोग कैसे, ऐसा भी होता है। तो संसार में लोग झूठ बोलते तो कोई चर्चा नहीं होती। सारी दुनिया 90% लोग झूठ बोलते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं होती कि इसने झूठ बोलते हैं, कि झूठ बोलता है। वो स्वयं भी कहता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, भाई संसार चलाना है, रोटी रोजी चलाना है, झूठ बोलना, बनिया हूं तो झूठ बोलना पड़ता। लेकिन आधा झूठ युधिष्ठिर ने कहा युद्ध के मैदान में, अश्वत्थामा हत नरो वा कुंजरो वा। एक वाक्य युधिष्ठिर, वो भी आधा झूठ कहा, नरो वा कुंजरो वा। लेकिन आज तक युधिष्ठिर
के लिए ये बात समाज में कहते कि युधिष्ठिर ने भी तो झूठ बोला था, तो मैं झूठ बोल रहा हूं, उसमें क्या है? सब झूठ बोल रहे, धर्मात्मा लोग भी झूठ बोल रहे, तो झूठ बोलना ही अच्छा है। युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा। इस प्रकार अपकीर्ति मरने से भी ज्यादा बुरी है। ऐसा अपयश मरने से भी बुरा है। खासकर जो धर्मात्मा है, यशस्वी है, प्रसिद्ध है। आप देखो मीडिया वाले को कितना बढ़िया मसाला मिल जाता है। कोई यशस्वी प्रसिद्ध व्यक्ति का कुछ स्कैंडल आ जाता है तो सारी दुनिया अब उसकी चर्चा होती है। बड़ी अपयश वो बड़ा कष्टदायी होता। कोई भी यशस्वी धर्मात्मा व्यक्ति के लिए अपयश अपकीर्ति से और दूसरा कोई कष्टदायी नहीं होता है। और ये कीर्ति जो है वो तो चली ही जाए उसकी वर्तमान तक जो, लेकिन अपकीर्ति हमेशा बनी रहेगी। कीर्ति तो मिट गई, यश और कीर्ति सब एक क्षण में मिट गया, लेकिन अपकीर्ति हमेशा संसार में बनी रहेगी। इसीलिए अर्जुन, तुम यदि इस धर्म युद्ध को छोड़कर पलायन करोगे, पलायनवाद किसी भी कारण से, तो यह अनुचित है, ये कल्याणकारी नहीं है। देखो भगवान अर्जुन जो स्वधर्म को भ्रष्ट हो रहा है उसे समझाना पड़ता है कि स्वधर्म को छोड़ने से तुम्हारे क्या क्या लाभ है, हानि है। तब सामने व्यक्ति जानेगा कि मेरा स्वधर्म मुझे कैसे करना। नहीं तो उसे पता ही नहीं कि आजकल तो 90% क्या 99% को स्वधर्म में क्या लाभ है, क्या हानि है, पता ही नहीं, कुछ भी करते, उसका परिणाम भी आता है। हो सकता है अर्जुन की मन बुद्धि में आया हो कि साधारण लोग भले ही मीडिया वाले अपकीर्ति करे, लेकिन बड़े बड़े धर्मात्मा समझदार लोग तो समझ जाएंगे कि मैंने अपने दादा गुरु द्रोणाचार्य भीष्म की करुणा दया से युद्ध का मैदान छोड़ दिया है। वो धर्मात्मा लोग, समझदार लोग तो समझ जाए कि मैंने युद्ध नहीं किया, इसका कारण ये दया करुणा और है। और युद्ध में बहुत सारे लोग मर जाते तो मेरे हाथों से हजारों लाखों लोग मर जाते तो ये भी तो हत्या भी हो नहीं होती। तो इस संभावना को देखकर भगवान कह रहे हैं, देखो भगवान बहुत ही सटीक रूप से जा रहे हैं, अर्जुन की बुद्धि में समझा रहे हैं कि सारी संभावनाओं को दूर करना है। तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि अर्जुन ये भी सोच ले कि भाई आम लोग भले कुछ भी कहे, लेकिन जो धर्मात्मा समझदार लोग हैं वो तो मुझे समझ लेंगे कि मैं जो युद्ध मैंने क्यों छोड़ा, युद्ध का मैदान युद्ध नहीं किया, इतने लोग बच गए, तो वो लोग मेरा विवेक समझेंगे। तो इसी श्लोक में आगे इस संभावनाओं का भी भगवान निराकरण करते। श्लोक नंबर 35 इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। भयात्रणदुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब उस संभावना के भाई महात्मा महारथी धर्मात्मा लोग यही मानेंगे कि तू डर के कारण तुमने युद्ध का मैदान छोड़ दिया। ये भीष्म द्रोण आदि कृपाचार्य भी तुम्हें बहुत सम्मान देते रहे, लेकिन वह भी उनकी दृष्टि में भी तुम तुच्छता, गौरवहीनता, अपकीर्ति को प्राप्त करोगे यदि तुम ये धर्म युद्ध नहीं करोगे तो। क्योंकि ये सब भीष्म द्रोण कृपाचार्य बड़े बड़े महारथी है, धर्मात्मा लोग हैं,
लेकिन किसी कारणवश वहां कौरव सेना में खड़े हैं। सभी इस बात को कहेंगी कि अर्जुन के पास 7 अक्षौणी सेना थी, सामने 11 अक्षौणी सेना को देखकर, भीष्म द्रोण कृपाचार्य को देखकर अर्जुन डरपोक कायर युद्ध के मैदान से भाग गया, महाभारत युद्ध छोड़कर भाग गया। कोई ये नहीं कहेगा कि भीष्म द्रोण भी करुणा की दया की बात नहीं कहेंगे कि अर्जुन महाडरपोक है, कायर है, वह युद्ध क्षेत्र से भाग गया, पलायनवादी, पलायन कर गया। हाँ, आज तक भीष्म द्रोण कृपाचार्य तुम्हें बड़ा सम्मानित मानते थे, यशस्वी मानते थे, तो सारे अपने इस मत को छोड़कर तुम्हें अत्यंत तुच्छ, पापी और गौरवहीन मानेंगे, क्योंकि उचित समय पर धोखा देकर मैदान से भाग जाता है। इस प्रकार तुम्हें बहुत ही ग्लानि कराएगा और तुझे अत्यंत तुच्छ मानेंगे कि अरे अर्जुन भी इतना बड़ा महारथी तुच्छ कायर जैसा कार्य कर गया। ये तुच्छता, ये तुम्हारी अपकीर्ति होगी। कोई तुम्हें नहीं कहेगा कि तुमने धर्म के लिए करुणा से, दया से और इतनी हत्याओं को न करने के लिए इस मैदान को छोड़ा। वही समझेंगे कि अर्जुन डरपोक है, कायर है, युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया है, पलायनवाद। तो भीष्म आदि तो डरपोक समझ लेंगे, लेकिन दुर्योधन आदि को तो बहुत ही बड़ा, वो तो बड़ी निंदा करेंगे, मजाक करेंगे। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक हमने किया वो अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। भूतानि, संसार में सभी प्राणी, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, सभी अर्जुन तुम्हारी बहुत काल तक, यानी दीर्घ काल तक, निरंतर अपकीर्ति की चर्चा करेंगे, कथयिष्यन्ति। और जो सम्मानित धर्मात्मा पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी ज्यादा बढ़कर कष्टदायी, दुखद है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः। बोलो राजेश। स्वामी जी, अभी आपने जो बताया कि अगर कोई धर्म करता है, धार्मिक आदमी है या धर्मात्मा है, तो अगर वो गुस्सा करता है उस तो उसे अधर्मी कहते हैं। हाँ जी, लेकिन हाँ जी। तो अभी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती है कि जहाँ पर कुछ अन्याय होता है, अधर्म होता है, या अपने हिसाब से जैसे सही होना चाहिए वैसे चीज होती नहीं है, कुछ कार्य होता नहीं है, अनुचित होता है। तो अपने सामान्य लोगों के लिए अगर सोचे जाए तो ये गुस्सा जो है ये सहज प्रवृत्ति जैसा होता है। तो धार्मिक या धर्मात्मा तो ऐसे परिस्थिति में भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं भगवान। हाँ जी, कोई भी परिस्थिति में गुस्सा न करके अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चाहिए। तो भाई आप उद्वेग रहित बोलोगे तब वो बात सुनेगा। क्रोध से आप कुछ काम नहीं करो, बिगड़ रहा है आपका, समस्या का समाधान नहीं हो। आप उद्वेग रहित, क्रोध रहित, सावधानी से उसे शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार समझाओ। अर्जुन को समझा रहे भगवान, भगवान क्रोध कर रहे क्या? इतना समझा रहे कि तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो ये हो, तो उसको ये यदि नहीं कर रहा है ठीक से तो उसे समझाओ कि इससे आपको क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा। गुस्सा करने से थोड़ी कुछ काम होगा, वो तो काम बिगड़ेगा। सामने वाले को आपकी जिम्मेदारी है कि वो नहीं समझ पा रहा है तो उसे अपने शास्त्र के अनुसार, अनुभव के अनुसार, धर्म के अनुसार उसे समझाओ कि यदि तुम ये नहीं ठीक से करोगे तो उससे ये लाभ होगा, ये हानियां होंगी। दोनों बताओ उसको, लाभ और हानि। तो फिर वो विचार करेगा कि अरे मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, इससे मुझे लाभ की बजाय हानि ज्यादा है। तो ये तो विवेक कराना आवश्यक है। तो वहां क्रोध की जगह पे विवेक होता है, संवाद होता है। क्रोध से कुछ नहीं होता। वो तो फिर आप अपने क्रोध में आ गए, काम एष क्रोध एष, वो तो पाप और अधर्म। भगवान ने तो यहाँ तक क्या, काम एष क्रोध एष रजोगुण महाशनो महापाप, ये तो महापापी है, अधर्मी है। वो तो आपका शत्रु है, आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। इसलिए जो लोग क्रोधी है वो समस्या का समाधान नहीं कर पाते। जो ठंडे दिमाग के, कहते हैं ठंडे दिमाग के है, तो वो उसकी बात लोग सुनते भी है, सामने वाला विवेक भी करता कराना। तो मूल बात ये है, यहाँ क्रोध करने से कुछ नहीं होता, विवेक कराना आवश्यक। धर्म अधर्म का विवेक होना आवश्यक। इसीलिए घर में भी जो लोग, माता पिता, आचार्य, शिक्षक जो क्रोध करके विद्यार्थी को बोलते हैं या उससे दुष्प्रभाव पड़ता है। वही बात दूसरा शिक्षक, आचार्य बड़े प्रेम से, स्नेह से समझाता है तो उसके प्रति उसका सम्मान भी बढ़ता है। ये बोले गुस्से वाला शिक्षक है, सब उससे दूर भागेंगे, इसको गुस्सा बहुत आता है, कुछ पूछेंगे तुरंत गुस्सा हो जाता है। अरे भाई वो जो समझदार है तो उसके प्रति उसका सम्मान भी बढ़े। तो ये दोनों में फर्क है, एक आसुरी वृत्ति, एक दैवी वृत्ति। अक्रोध हो, ये तो धर्म है ना। क्रोध तो अधर्म ही है, पाप ही है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी करे। वो सम्मोहित हो जाता है। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहनात् विवेक भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, दोनों कुछ नहीं होगा समाधान। समस्या तो ऐसी की ऐसी खड़ी रहे। समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नमः गुरुदेव। ओम नमो, बोलो नैना दो। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, पर समाज में देखा जाता है कि जो थोड़ा भी क्रोध करता है वहां डिसिप्लिन देखता है और सब सीख जाते हैं, और जो प्रेम से सिखाता है वहां कोई सीखता नहीं और ऐसे ही अपना जीवन बीता। उसको नहीं, कैसे? आपकी गलत फहमी है, सोच गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य जो है
उसमें साम्यता है, साम्य है। क्रोध कभी दैवी गुण धर्म नहीं हो सकता, तो वो वहां अधर्मी। वो दिखता है। भगवान ने भी कहा ना कि काम एष क्रोध, ये महाशनो है, महापाप, इसको महापापी कहा भगवान। ये कहां से आपका कल्याण करेगा? वो तो महाधर्म हो गया। ये तो आपका भ्रम है ना समाज में, ये सब नहीं हो सकता। ईश्वर की बात है, ईश्वर का नियम है। क्रोध से कभी कोई धर्म कर्म या कोई कल्याण किसी का नहीं होता, न उसका न जिसके ऊपर क्रोध करते हो उसका। दोनों की दुर्गति है, करने वाले और जिस पर ताप कर रहे हो। पर सात्विक क्रोध तो जरूरी है ना, थोड़ा बहुत भी। क्रोध सात्विक नहीं होता, वो रजोगुण समुद्भव कहा भगवान ने। क्रोध कभी सात्विक न, रजोगुण समुद्भव काम एष क्रोध एष। वो सात्विक हो ही नहीं सकता, वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और वो काम क्रोध लोभ वही महापाप, उसका पेट कभी नहीं भरता, वो बढ़ता ही जाता है। तो सामने वाला गुस्सा नहीं करेगा मन में तो विद्रोह कर ही देगा। यदि वो समर्थ है तो वो भी सामने गुस्सा करेगा, समर्थ नहीं है तो चुप खड़ा है, सुन लेगा। सही। और क्या? हाँ, सामर्थ्य की बात कर। हाँ, नमो नमः गुरु। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट, भद्रेश पड़िया गोरेगांव होस्ट, अमरेंद्र कुमार डोंबिवली, अनंत दत्तात्रेय कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, अर्जुन कोकिटकर, आशा कोटक, बिहार मोहन, भावना गरीबा, दिव्या बेन दवे, एकनाथ कुलकर्णी, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बेड़ेकर, माधवी आचार्य, मेधा जोशी, मीनाक्षी काले, मोनाली सोनावाला, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोहरकर, रेखा मात्रे, रूपेश पाटिल, संजीवनी रानडे, शोभन व्यास, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता कुलकर्णी, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, मीना शिंगाड़े और सुनंदा साम। तो आप लोग आज इस उपस्थित है, तो आप विचार करें, मनन करें और अपने जीवन में चरितार्थ करें। तो श्रवण के बाद मनन चिंतन और उसके बाद उसे जीवन में लाना, तो ये विवेक है। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का गुरुवार का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। ओम नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो बहुत से नारायण। निवेदन है, ओम आज नमो- का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।